नाहिदा कादरी का मुंह धुलाओ, क्रीम पाउडर सब निकल जाता। बुढ़ी है बुढ़ी, 50 साल होने को आगा, 50 साल की बुढ़ी है उन्हें। नाहिदा कादरी का मुंह धुलाओ, क्रीम पाउडर सब निकल जाता। बुढ़ी है बुढ़ी, 50 साल होने को आगा, 50 साल की बुढ़ी है उन्हें। कुछ लोग मेरे को फोन करके धमकियां दे रही कि दिसंबर का महीना आखिरी है कहते मेरा, मैं 2025 मैं देख नहीं सकता हूं कहते, मेरी गर्दन काट देते बोल रहे, मेरा मर्डर कर देते बोल रही। और 3 जनों के नंबर मेरे पास आ गए, मैं वीडियो पे 3 जनों के नंबर पोस्ट कर रहा हूं। और उसमें से एक नंबर है मसीह का, जो शाहिद और नाहिदा कादरी का खास है। मसीह फोन करके धमकी दिया कि पहाड़ी शरीफ की प्रॉपर्टी का अगर तू नाम लेगा तो तेरा हम गर्दन काट देंगे, गला काट देंगे। और मैं खुसूसन मैं इंतजार कर रहा हूं, जो मैं नंबर बोल रहा हूं, जो धमकी आ रहे हैं मेरे को नंबर, वो नंबर है जान से मारे तो बोल के जो धमकी आ रही, वो लोग के नंबर है 9618549478। सीएम रेवंत रेड्डी साहब, डीजीपी महेंद्र साहब, डीजीपी जितेंद्र साहब, कमिश्नर सीबी आनंद साहब, रचाकुंडा कमिश्नर सुधीर साहब, अब सबसे गुजारिश है, जो मेरे को धमकियां आ रही जान से मार दे तो बोल के पक्का सबूत है मेरे पास। ये लोग के 3 नंबर है, नाहिदा कादरी शाहिद के आदमिया है, ये शाहिद का दोस्त है, ये नाहिदा कादरी का दोस्त है जिसका नाम है मसीह दोस्त है। ये नंबर आप लोगे 9618549478। दूसरा नंबर है 6301984810। और तीसरा नंबर है 9391350219। ये 3 नंबर मैं स्क्रीन पे डाल रहा हूं, वीडियो में बता रहा हूं। ये 3 नंबरों की इंक्वायरी करिए और मैं ये पूरे प्रूफ के साथ, पूरे सबूतों के साथ सीएम रेवंत रेड्डी साहब आपके पास आ रहा हूं। मैं हमारे जितेंद्र डीजीपी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। हैदराबाद शहर के सीबी आनंद साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। रचाकुंडा के कमिश्नर सुधीर साहब मैं पूरे प्रूफ लेके आपके पास आ रहा हूं। हमारे सीएम रेवंत रेड्डी साहब को और जितेंद्र साहब जो डीजीपी है उनको और रचाकुंडा के कमिश्नर साहब को मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं पहाड़ी शरीफ पीएस में कंप्लेन दिया था। ये कंप्लेन में वीडियो के जरिए बता रहा हूं, एक्नॉलेजमेंट दिए मेरे को सर्कल साहब, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पुराने सर्कल थे, अब नए सर्कल साहब है पहाड़ी शरीफ के, बहुत अच्छे सर्कल साहब है, न्यू आए सर्कल साहब, उन्हें बहुत अच्छे है। पुराने सर्कल साहब मेरे को एक्नॉलेजमेंट दिए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करे। मैं तमाम जनों के वहां पे शिकायत करा, मेरे घर के पेपर्स भी मैं वहां पे सबमिट करा पहाड़ी शरीफ पीएस में, और मैं बोला भी जान से मारे थे बोल के, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करे। अब तक कोर्ट में है, कोर्ट में जाके देखो बोले, कोर्ट में तो मैं फाइल डाल दिया। हमारे सीएम रेवंत रेड्डी साहब और जितेंद्र साहब, डीजीपी साहब, रचाकुंडा के कमिश्नर साहब, सुधीर साहब, हैदराबाद शहर के सीबी आनंद साहब, मैं कोर्ट में फाइल डाल दिया, लेकिन मेरी जान को मारने की धमकी दे रही। और मैं पहाड़ी शरीफ के घर पे आया या पहाड़ी शरीफ का नाम लिया तो मेरा मर्डर कर देते बोल रही। इससे पहले भी मरहूम शेख सईद बावजीर जो बारकस के रहने वाले हैं, मरहूम शेख सईद बावजीर भी कई बार पुलिस वालों को बोले, पुलिस वालों को कंप्लेन दिए, और शेख सईद बावजीर पुलिस कंप्लेन भी बता चुके हैं कि मैं कंप्लेन दिया था लेकिन कोई मेरी कंप्लेन पे एक्शन नहीं ले रही। मेरा मर्डर होने वाला है, मेरा मर्डर होने वाला है बोल के शेख सईद बावजीर मरहूम बोलते रहे, लेकिन कोई भी शेख सईद बावजीर की कोई लीडर नहीं सुना, कोई पुलिस वाला नहीं सुना। मरहूम शेख सईद बावजीर शहीद हो गया। जब मरहूम शेख सईद बावजीर जब शहीद हुआ, उसके बाद पुलिस वाले आए, उसके बाद लीडर आए शेख सईद बावजीर की जनाजे में। जब तक वो बेचारा पुकारते रहा शेख सईद बावजीर, लेकिन कोई नहीं आया। आज मैं भी पुलिस कंप्लेन पे कंप्लेन कर रहा हूं, एक्नॉलेजमेंट दे रहे मेरे को, लेकिन नाहिदा कादरी के ऊपर, शेख शाहिद के ऊपर, अबरार के ऊपर, मोहम्मद पाशा के ऊपर, और अबरार का दोस्त है सरफराज, ये लैंड ग्रैबरों के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही। आज मेरा घर कब्जा करे नाहिदा कादरी, शेख शाहिद, अबरार, सरफराज, अबरार का दोस्त मोहम्मद पाशा, आज कब्जा करके नाहिदा कादरी, शेख शाहिद का दोस्त है मसीह, उसके फोन से मेरे को फोन करके जान से मारने की धमकियां दे रही। मेरे पास पूरा प्रूफ है, लेकिन पुलिस वाले मेरी बात नहीं सुन रही। मेरे पास पूरा प्रूफ है। क्या मेरा भी शेख सईद बावजीर मरहूम के जैसा मर्डर हो जाएगा? जब मेरा मर्डर हो जाएगा, जब मेरे जनाजे में पुलिस आएंगी क्या? जब मेरे जनाजे में लीडर आएंगे क्या? हम इंसाफ दिलाएंगे? बल्कि किसको इंसाफ दिलाते? बीवी छोड़ दी, मेरे बच्चों को गुमराह कर दी नाहिदा कादरी, किसको सुनाते? आज मैं अकेला हूं, मेरे साथ अल्लाह की ताकत है।
तो यकीन हो गया मेरे को कि मेरे जनाजा, मेरे मर्डर होगा, मेरे जनाजे में लीडर आएंगे, टीआरपी के लिए आएंगे, अपनी झूठी शान और शौकत के लिए आएंगे। मैं हमारे रक्षाकुंडा कमिश्नर साहब सुधीर साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं, मेरा साथ दो। महेश्वरम के डीसीपी साहब, एसीपी साहब, पहाड़ी शरीफ सर्कल बहुत अच्छे हैं। पहाड़ी शरीफ सर्कल साहब, आप इंक्वायरी करो, आप इंक्वायरी करो। आप बोले कि कोर्ट में केस चल रहा, क्या कोर्ट में केस चल रहा तो लैंड ग्रैबरा जो है किसी का भी घर कब्जा कर लेंगे, झूठी रजिस्ट्री कराएंगे, उसके बाद जान से मारता हूं बोल के धमकी देंगे आवाम को। जब वो आवाम, वो मजबूर मजलूम जब पीएस में कंप्लेन करने आएगा तो सरकार उसको बोलेगा क्या, जा कोर्ट को बोल के। सनी देओल का वो डायरेक्ट है, वो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती गई। जब उसकी तारीख आई उसका मर्डर हो गया। तो एसएम रहमुद्दीन खादरी का भी वैसे होने वाला है। एसएम रहमुद्दीन खादरी का भी मर्डर होगा। जनाजे में जब लीडर आएंगे, पुलिस वाले आएंगे, आके बोले इंसाफ दिलाएंगे। किसको इंसाफ दिलाते? और नाहिदा खादरी शेख शाहिद हैदराबाद शहर के रियल एस्टेटों पे फिर रहा है मेरी प्रॉपर्टी बेचने के लिए, और अबरार फिर रहा। और नाहिदा खादरी शेख शाहिद मेरे बच्चों को बदनाम कर रही कि मेरी बेटी नबिया आफरा मिलके ये प्रॉपर्टी बेच रहे हैं बोल के, बच्चों की खुशी से बेच रहे हैं बोल रही नाहिदा खादरी। नाहिदा खादरी शेख शाहिद मेरे बच्चों को गुमराह कर दिए, मेरे बच्चों को डरा रही। आज मेरी बेटी नबिया खादरी सुकून में है, अपने शौहर के घर में है नबिया खादरी। आज नबिया खादरी अपने ससुराल में है। मेरे दामाद वसीम खान को, फेरोज भाई को, फारूक भाई को अल्लाह अच्छा रखे। मैं दुआ देता हूं दिल से, मेरी बेटी को बहुत अच्छा रखे तुम लगा। और मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, फारूक भाई, फेरोज भाई, वसीम बाबा, मैं जो गलती करा नाहिदा खादरी को खुला छोड़ के, मैं जो गुनाह करा खुला छोड़ के आदमियों में फिरने के लिए, आप लगा मेरी बेटी को जैसा मैं पाला वैसे ही रखो। आप लगा गोशे पर्दे में रखो, घर के अंदर रखो। सीएम रेवंत रेड्डी साहब, डीजीपी साहब, कमिश्नर साहब मेरे को धमकियां दे रहे नाहिदा खादरी शाहिद के आदमियां और वो 3 लीडर, अगर तू पहाड़ी शरीफ की प्रॉपर्टी का नाम लेंगा तो हम तेरा मर्डर कर देंगे या तेरे को जेल को पहुंचा देंगे। हमारे सीएम रेवंत रेड्डी साहब, आप बहुत अच्छे हैं। आप बड़े से बड़े लीडर के बुलडोजर लगा के बिल्डिंगा गिरा दिए। रेवंत रेड्डी साहब, आप बड़े से बड़े लीडर को घुटनों पर टिका दिए। सीएम रेवंत रेड्डी साहब, जहां भी लैंड गिरा रहा है, जहां भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा, आज खौफ खाए हुए है। आज वो लोग सो भी गए तो रेवंत रेड्डी का ख्वाब आ रहा, सीएम रेवंत रेड्डी का ख्वाब आ रहा। वो लोग को डर के उठ जा रहे नींदों में से लीडर। तो मैं हमारे सीएम रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश कर रहा हूं, तेलंगाना हैदराबाद शहर की आवाम आपसे बहुत खुश है, सुकून से सो रही। तो मैं हमारे सीएम रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश कर रहा हूं, हमारे डीजीपी जितेंद्र साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं, रक्षाकुंडा कमिश्नर साहब सुधीर साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं, हैदराबाद के कमिश्नर सीवी आनंद साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं, मैं सबके पास आने वाला हूं, पूरे सबूतों के साथ आने वाला हूं। अगर मैं गलत हूं तो मेरे को फांसी पर चढ़ा दो, मेरे को इनकाउंटर कर दो, मेरे को मार दो आप लगा, लेकिन सच का साथ दो, हक का साथ दो। तेलंगाना पुलिस बहुत अच्छी है। तेलंगाना पुलिस में कुछ ऑफिसर मिले हुए हैं नाहिदा खादरी से, और नाहिदा खादरी के साथ 3 लीडर हैं। 3 लीडर कौन है मैं सबूत के साथ पर्दाफाश करूंगा मीडिया में। नाहिदा खादरी के साथ 3 लीडर हैं जो झूठे फेक केस करा रही, मेरे को फोन करके धमकी दे रही। एसएम रहमुद्दीन खादरी, अगर पहाड़ी शरीफ की प्रॉपर्टी का अगर तू नाम लेंगा तेरा मर्डर कर देंगे या तेरे को जेल में पहुंचा देंगे। तो मैं हमारे सीएम रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि आप भी हमारा साथ दो। मैं डीजीपी जितेंद्र साहब से गुजारिश कर रहा हूं, डीजीपी तेलंगाना के मेरा साथ दो। मैं हैदराबाद शहर के सीवी आनंद साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि मेरा साथ दो। और मेरी जो प्रॉपर्टी है जो ये लोग बेचने चाह रही, मेरी पूरी प्रॉपर्टी में गोरे पैसे लिया। जो पहाड़ी शरीफ के रहने वाले हैं, मेराज भाई बहुत अच्छे आदमी है, उन्हें भी साथ देता हूं बोले, और सलीम भाई से प्रॉपर्टी लिया। मेरी प्रॉपर्टी 1 करोड़ 20 लाख की प्रॉपर्टी है। मेरी 1 करोड़ 20 लाख रुपए की मेरी प्रॉपर्टी है। आज फेक रजिस्ट्री करा के, फेक पेपरा बनाकर मेरी प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश कर रहा अबरार, सरफराज, मोहम्मद पाशा, शेख शाहिद, नाहिदा खादरी। आज नाहिदा खादरी शेख शाहिद के साथ गैर पुट्टे के साथ रह रही घर में। आज नाहिदा खादरी ब्लैक कलर की वरना में शेख शाहिद के साथ फिर रही। आज हैदराबाद के मुसलमाना कोई इसको नहीं बोल रहा, सब डर रहे उससे। आज नाहिदा खादरी शेख शाहिद मिलके, अबरार मिलके, मोहम्मद पाशा, सरफराज मिलके कई घरों के डुप्लीकेट पेपर बना दिए फेक, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही अबरार के ऊपर, ना मोहम्मद पाशा पे, ना सरफराज पे, ना शाहिद पे, ना नाहिदा खादरी पे।
नाहिदा कादरी कई जोड़े के ऊपर झूठे फेक केसा बुक कराई। सैयद सलीम साहब बेचारे बड़े मियां के ऊपर झूठा केस बुक करा के जेल को भिजाई। क्राइम टुडे वाले रहमत भाई पे केस बुक कराई। दाऊद अली साहब पे केस बुक कराई। एसके मजहर मेरे भांजे पे फेक केस बुक कराई। सेवरेज वाले हकीम भाई से के ऊपर फेक केस बुक कराई। कई जोड़े के ऊपर झूठे कंप्लेन आप बुक कराई। आज मीडिया वालों को डरा रही नाहिदा कादरी। कोई भी सच्चाई डालेंगा मीडिया में तो मैं मीडिया वालों का पर्दाफाश कर दूंगा डरा रही। तो मैं तमाम जा नाहिदा कादरी जारी उन लीडरों से कहना चाह रहा हूं जो लीडर सुन रहे नाहिदा कादरी की बात। नाहिदा कादरी जो जारी नाहिदा कादरी ब्यूटी पार्लर को जाकर मुंह पे क्रीम लगाकर पाउडर लगाकर नाहिदा कादरी लीडरों के पास जारी, छोटे पुलिस वालों के पास जारी। उन लीडरों से कहना चाह रहा हूं कि तुम लोग सामने नाहिदा कादरी का मुंह धुलाओ, क्रीम पाउडर सब निकल जाता। बुढ़ी है बुढ़ी, 50 साल होने को आगा, 50 साल की बुढ़ी है उन्हें, उसके मुंह पे मुंह धुलाओ, उसको मुंह धुला क्रीम पाउडर निकल जाता। और उन लीडरों से कहना चाह रहा हूं, छोटे पुलिस वालों से कहना चाह रहा हूं, तुम्हारे बीवियों को मालूम हुआ तो तुम लोगों के बीवियां बहुत बुरा नाम कर देते। तुम लोगों का तुम लोगों के बीवियां बहुत बुरा नाम कर देते। छोटे लीडरों को कहना चाह रहा हूं जो नाहिदा कादरी का साथ दे रही, 2 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर वो लीडरों का भी पर्दाफाश करूंगा मैं। और मैं खुसूसन गुजारिश करता हूं कि ये जो 3 फोनों से धमकियां आए मेरे को जान से मार देता हूं बोल के, वो लोग की इंक्वायरी होना दुआ में याद रखिए। मैं आपका भाई एसएम रहीमुद्दीन कादरी। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, जज़ाकल्लाह खैर। यहाँ क्या हो इस मस्जिद में आप? मैं इमाम हूँ यहाँ। कौन सी मस्जिद है ये? अनार वाली मस्जिद। या अजान हो रही थी लाउड स्पीकर से, तो रोक लगी हुई है। नहीं, मुझे सर इसके इस चीज़ का मालूम नहीं था। मुझे तो रोक अजान तो दूसरे पढ़ते हैं, मैं तो इमाम हूँ। मुझे नमाज पढ़ानी अजान हो गई है, जुम्मे का दिन है आज। तो आपको जानकारी नहीं है इसकी? प्रशासन ने मीटिंग की थी, सबको बताया था। मुझे जानकारी नहीं है। मुझे बताया इसके मस्जिद के सदर वो कौन है मुतल्लिफ? वो सफर 1 साल जो इस मस्जिद के वो